29 मई 2011, वो दिन जब यूनाइटेड और बार्सिलोना 3 सालों में दूसरी बार एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने वाले थे यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में। ये जर्सी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट जर्सीज है, और इस जर्सी के पीछे जो नाम लिखा हुआ है वो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर का है, पॉल स्कोल्स। बट 29 मई 2011 वाली वो रात यूनाइटेड फैंस कभी याद नहीं करना चाहते, बिकॉज हाँ, हमारे पास मौका था यूरोपियन डबल करने का, बार्सिलोना के पास मौका था यूरोपियन डबल करने का। उस सीजन बार्सिलोना ने 5 ट्रॉफी जीती थी, वो ट्रेबल नहीं जीत पाए थे। उन्होंने कोपा डेल रे फाइनल में मैड्रिड के अगेंस्ट हार गए थे वो, जिसकी वजह से उनका जो यूरोपियन ट्रेबल का सपना था 2 साल वाला, वो नहीं हो पाया था पेप गार्डियोला के अंडर। बट बार्सिलोना की वो टीम कितनी खौफनाक थी, और वो यूनाइटेड की टीम किस तरीके से घुटने टेक कर गई फाइनल में वेम्बली पर बार्सिलोना के अगेंस्ट, उसकी कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले जो गलती हुई वो थी हमारा जो अप्रोच था गेम के लिए। वेन रूनी ने ये बात कबूली है, रियो फर्डिनेंड ने ये बात कबूली है 6-7 साल के बाद उस फाइनल के, कि सर एलेक्स ने हमसे कहा कि इस फुटबॉल क्लब की आइडेंटिटी है कि हम सामने वाले ओपोनेंट को प्रेस करेंगे, हम सामने वाले ओपोनेंट के अकॉर्डिंग ना खेलकर हम अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेंगे, जो कि अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल। अब वो गलती इसलिए भारी पड़ गई क्योंकि बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है विद द बॉल। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना उन्हें प्रेस कर रहे हो। एंड आपने देखा होगा कि जब टीम प्रैक्टिस करती है तो वो एक रोंडो फील्ड करती हैं, जिसमें वो शॉर्ट पासिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी यूएफा चैंपियंस लीग से पहले, जहां बार्सिलोना ने एक रोंडो वेम्बली में बनाया हुआ था और वो मैच से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, और उस रोंडो में इतनी तेज पासिंग हो रही थी कि वेम्बली में जितनी भी पब्लिक बैठी थी वो दंग रह गए थे देखकर। और कहीं ना कहीं सबको समझ में आ गया था कि आज ये बारसा के प्लेयर्स कुछ अलग करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड भी एक्स्ट्रा मोटिवेटेड थी, क्योंकि उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो यूरोपियन डबल कर पाएं। 2007-8 में यूरोपियन डबल के बाद हमने 2008-9 में चैंपियंस लीग का फाइनल बारसा के अगेंस्ट ही बॉटल किया था, जिस सीजन हमारे पास वापस से अपॉर्चुनिटी थी कि हम यूरोपियन डबल कर पाएं, बट हम नहीं कर पाए थे। ये अपॉर्चुनिटी हमें 2 साल बाद फिर वापस मिली जब हमने एक बार फिर बारसा को फेस किया वेम्बली पर। अब बार्सिलोना ने उस दिन कार्लोस पयोल को स्टार्ट ना देकर एरिक एबिदाल को कैप्टन के तौर पर स्टार्ट दिया, और वो बारसा की टीम विक्टर वाल्देस, डैनी एल्वेस, मेस्करानो, एरिक एबिदाल और आपके जेरार्ड पिके। मिडफील्ड में उनके पास थे उनके त्रिमूर्ति जावी, इनिएस्टा, सर्जियो बुस्केट्स। आगे अ फ्रंट पेड्रो, मेस्सी, डेविड विला। मेस्सी वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन, या फिर आप कह सकते हो कि एज अ सेंटर फॉरवर्ड भी। अब यूनाइटेड की टीम जो खेल रही थी वहां वो गए अपनी क्लासिक 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ। हाँ, सबको याद होगा कि कैसे सर एलेक्स ने बोला था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने 2008-9 के फाइनल में जी सिंह पार्क को स्टार्ट नहीं दिया था। बट वो जी सिंह पार्क खेल रहे थे इस मैच में, और इस गेम में हमारी टीम में थे रियो फर्डिनेंड, नमैनिया विडिच, पत्रीस एवरा और रफाल। जी हाँ, रफाल को स्टार्ट मिला था इस गेम में। एडविन वेंडसार का ये लास्ट गेम था मैनचेस्टर यूनाइटेड के कलर्स में, क्योंकि इस गेम के बाद वो रिटायर होने वाले थे। मिडफील्ड हमारी थी पॉल स्कोल्स की, हमारी मिडफील्ड में थे भाई साहब, सॉरी नॉट पॉल स्कोल्स बट कि माइकल कैरिक, आपके रायन गिग्स और जीसन पार्क, और आपके वाइड पे थे राइट मिड पे एंटोनियो वेलेंसिया। अप फ्रंट आपके पास थे चिचेरितो और वेन रूनी। अब इस 4-4-2 की फॉर्मेशन पे हम एक्चुअली ऑपरेट कर रहे थे मोर इन अ 4-3-3 सेटअप, जहां आपके जो वेलेंसिया थे वो एज अ राइट विंग खेल रहे थे, और रूनी ड्रिफ्ट होकर खेल रहे थे, कभी कभी वो चिचरीतो की पोजीशन पे अकोमोडेट कर रहे थे। एट टाइम्स हमने 4-4-1-1 भी खेली, जो कि वर्क नहीं की ना। बार्सिलोना क्लासिक 4-3-3 के सेटअप में खेल रही थी, और बार्सिलोना ने इस मैच में कुछ ऐसे रिकॉर्ड क्रिएट किए जो हम यूनाइटेड फैंस नहीं याद करना चाहते। बार्सिलोना ने पोजेशन डोमिनेट किया, 63% पोजेशन बार्सिलोना के खाते में था। वहीं बार्सिलोना को 6 कॉर्नर मिले थे, और उस पूरे गेम में यूनाइटेड के हाथ एक कॉर्नर नहीं लगा था। यूनाइटेड की हमेशा से ताकत रही थी सेट पीसेस सर एलेक्स के अंडर, और उस गेम में बार्सिलोना ने
कोई भी मौका नहीं दिया कि यूनाइटेड को कोई भी एक भी कॉर्नर किक मिले। 90 मिनट के गेम में सोचो, यूनाइटेड ने सिर्फ और सिर्फ 4 शॉट लिए, जिसमें से सिर्फ एक ऑन टारगेट था। वहीं दूस वहीं दूसरी तरफ बार्सिलोना ने टोटल 22 शॉट लिए थे, जिसमें से 12 ऑन टारगेट थे, 6 ब्लॉक्ड शॉट्स थे, और उनके 3 जो थे, 4 वो ऑफ टारगेट थे। अब मैं आप सोच रहे हो कि मेस्सी सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, डेविड वेला सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, पेड्रो सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, तो इन तीनों के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शॉट्स होने चाहिए। बट नहीं, जावी और इनिएस्टा के दोनों के 5-5 शॉट्स थे, मेस्सी के भी 5 शॉट थे, और डेविड वेला के भी 5 शॉट थे। तो इन चारों ने मिलकर 20 शॉट अकेले लिए थे। और जब पेड्रो ने 27वें मिनट में पहला गोल स्कोर किया, तो वेम्बली की सारी जो जनता थी वो शांत हो गई। सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के फैंस झूम रहे थे। और 7 मिनट बाद हमने एक सकर पंच मारा, क्योंकि हम विद द बॉल ऑपरेट कर रहे थे, बार्सिलोना हमें बिल्कुल भी पोजीशन नहीं लेने दे रही थी। और एकदम से काउंटर पर रायन गिग्स ने स्क्वायर की बॉल, और वेन रूनी ने अपना पहला यूसीएल फाइनल में गोल स्कोर किया, और वो पहला और आखिरी गोल था वेन रूनी के करियर का जो उन्होंने यूसीएल के फाइनल में स्कोर किया था। क्योंकि 2008 के फाइनल में हमने स्कोर नहीं कर पाया, मतलब रोनाल्डो ने इकलौता गोल स्कोर किया था, फिर 2008-9 के फाइनल में तो हमने गोल ही स्कोर नहीं किया था, हम हारे थे 2-0 से। यहाँ पर वेन रूनी ने इक्वलाइज करके दिया 34th मिनट पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और एक अपॉर्चुनिटी से हमें दिखाई दी कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, एक होप सी जगी सारे यूनाइटेड के खेमे में और फैन बेस में। बट उसके बाद बार्सिलोना ने यूनाइटेड को तरसा दिया बॉल के लिए। अब इस पूरे गेम में देखने वाली बात यह थी कि आखिरी के 20 मिनट जो थे, उसमें वेन रूनी, माइकल कैरिक और ये सब बोलते सुने गए हैं, क्योंकि ऐसा जावी ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है, सर्जियो बुस्केट्स ने भी एक दो इंटरव्यूज में बोला है कि वेन रूनी ने बोला कि यू गाइस आर ऑलरेडी विनिंग इट, स्टॉप टॉइंग विद अस। जो कि बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं, मतलब आप अगर मैं अगर यूनाइटेड का फैन हूं, तो मेरे लिए ये बात सुनकर थोड़ी सी शर्म वाली वो आती है कि मेरी टीम के प्लेयर्स, द ग्रेट प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वर लिटरली सफरिंग अगेंस्ट सच अ ग्रेट टीम। एंड बार्सिलोना की वो 2010 और 11 वाली टीम वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स है अभी तक की हिस्ट्री में फुटबॉल के। एंड मॉडर्न डे एरा में तो उससे बेटर कोई टीम नहीं देखी मैंने अभी तक। दो आई एम अ यूनाइटेड फैन, बट आई हैव टू गिव देम दैट उस पूरे गेम में जावी ने 124 पास पूरे किए थे। वहीं यूनाइटेड के लिए सबसे ज्यादा पास करने वाले प्लेयर थे रियो फर्डिनेंड, और 19 बारी सबसे ज्यादा पास कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला था रियो फर्डिनेंड और एडविन वेंडरसार के बीच में। तो ये दिखाता है कि किस तरह की बेबसी थी यूनाइटेड के खेमे में। अब सर एलेक्स फर्गुसन की सबसे पहली गलती ये थी कि उन्होंने बार्सिलोना को प्रेस करने का डिसीजन लिया। ना बार्सिलोना इज अ प्रेस रेजिस्टेंट टीम व्हेन दे यूज्ड टू प्ले अंडर पेप गार्डियोला। क्योंकि आप अगर उनका स्टाइल ऑफ प्ले देखोगे, उनका ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखोगे, तो वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में ऑपरेट करते थे, वो ट्रायंगल्स फॉर्म करते थे, और वहां पर उनको पास एक्यूरेसी मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होती थी। बार्सिलोना ने उस मैच में 634 टोटल नंबर ऑफ पासेस अटेम्प्ट किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या शायद 668 पासेस थे, शायद ऐसे ही कुछ था। यूनाइटेड के पास पोजेशन ही नहीं था, यूनाइटेड के रफली 250 पासेस थे, 300 पासेस थे। और ये बेबसी दिखा रहा था यूनाइटेड की और यूनाइटेड के प्लेयर्स की। अब यहाँ पर ये आखिरी फाइनल था, और ये आखिरी एक्चुअली हम टाइम था जब हम क्वार्टर फाइनल से आगे गए थे, क्योंकि उस सीजन के बाद हम कभी भी क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ नहीं पाए। यूनाइटेड की टीम पिछले 9 साल में एक भी बार क्वार्टर फाइनल से आगे जाकर नहीं खेल पाई है, और इस सीजन भी हम राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गए हैं अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। शायद यूनाइटेड अगर वो चीज ना करती, शायद अगर सर एलेक्स प्लेयर्स की बात सुन लेते, शायद अगर सर एलेक्स अपनी टैक्टिक्स पर थोड़ा वर्क कर लेते और स्टडी करते अपने ओपोनेंट को, तो हम उस मैच में थोड़ा बेटर स्कोर लाइन निकाल के ला पाते। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम शायद जीत जाते, क्योंकि वो शायद एक शायद बन के रह जाता, और वो शायद आज भी शायद ही बना हुआ है। बार्सिलोना की वो टीम उस दिन ऐसे खेल रही थी जैसे उनसे ज्यादा ये कोई ट्रॉफी डिजर्व नहीं करता, और अल्टीमेटली उन्होंने वो प्रूव किया कि वो डिजर्व करते थे। एक फोटो हाईलाइट हुई थी कि जहां बार्सिलोना की टीम पीछे शैंपेन के साथ सेलिब्रेट करी थी, और वेन रूनी चचरीतो को यू नो कंसोल कर रहे थे। वो फोटो, वो दिन था मेरी यू नो
यूनाइटेड फैन करियर का वन ऑफ द डार्केस्ट डेज था, बिकॉज तीसरी साल मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी विद इन 3 इयर्स कि हम बार्सिलोना से बदला ले सकते थे, और हमने उनके आगे घुटने टेके थे। अब इसमें पता है गौर करने वाली बात क्या थी, कि वेन रूनी का इकलौता ऐसा शॉट था जो शॉट ऑन टारगेट था। यूनाइटेड का उसके अलावा एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। वहां दूसरी तरफ बार्सिलोना के जो तीन फ्रंट थ्री प्लेयर्स थे, डेविड विला, पेड्रो और मेसी, तीनों के तीनों स्कोर शीट पे थे। और उनकी मिडफील्ड में तीनों प्लेयर, सर्जियो बुस्केट्स, जावी और इनिएस्टा, तीनों ने ही असिस्ट किए थे। तो उनकी जो फाइनल सिक्स की फ्रंट लाइन थी, वो वो 6 के 6 इन्वॉल्व थे गोल में। और वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड के लिए सिर्फ एक ही प्लेयर खेल रहा था, ऐसा लग रहा जी जान लगा के, और वो था वेन रूनी। एंड वाजा का उस गेम के बाद, आज 8 साल बाद, थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि आई वॉज अमेज्ड कि सर एलेक्स क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों आइडेंटिटी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये बार्सिलोना की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, और इसके अगेंस्ट अगर हम वैसा खेलेंगे जैसा हम अपनी लीग में खेलते हैं, तो हम वापस से 2 साल पहले की गई गलती को दोहराएंगे। और अल्टीमेटली वही हुआ। रोम में फिर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी, बट वेम्बली पर हमें खेलने का मौका नहीं मिला। वो हमें हमारे घर में आकर हमें हरा कर गए थे। और शायद सारे यूनाइटेड फैंस जो कि उस वक्त फॉलो कर रहे थे यूनाइटेड को, उस दिन एक ऐसी कंडीशन फेस कर रहे थे जहां उनको पता नहीं था कि क्या ये टीम यू नो आगे चलकर अगला फाइनल खेल भी पाएगी या नहीं। और वो डर आज हकीकत बन चुका है, क्योंकि उस दिन के बाद हम आज तक तरस रहे हैं क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ने का। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस वीडियो को कैसे रिसीव करोगे, बट ये कहानी बहुत ही यूनिक थी, क्योंकि दो टीमें जो कि यूरोपियन डबल की ब्रिंक पे खड़ी हुई थी, एक टीम जो ज्यादा मोटिवेटेड थी, और एक टीम जो कि अपने कल्चर की वजह से सामने वाली टीम के आगे घुटने टेक कर गई थी। दिस वॉज नॉट अ हैप्पी डे फॉर मी, बट ये वीडियो बनाना जरूरी था, बिकॉज सबको शायद वो स्कोर लाइन देखकर ये लग रहा था कि यूनाइटेड के पास मौका था, बट उस दिन की कहानी कुछ और थी। उस दिन का जो सिनेरियो था वो कुछ और था। फील्ड पर बहुत कुछ हुआ उस दिन, और यूनाइटेड कहीं भी उस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर पाई थी खुद को। एंड गाइस, वी आर वेरी क्लोज टू 18 के सब्सक्राइबर्स। तो अगर अभी तक आपने वन एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप सोचते हो कि ये चैनल डिजर्व करता है आगे बढ़ना, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वन एम एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। कीप सपोर्टिंग वन एम कीप सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, and we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die. I know, वीडियो देखकर आपको वापस से वो सारे दर्द वापस उभर आए होंगे, आपके जख्म उभर आए होंगे, बट कंटेंट है। और अपनी, अगर हम अच्छी यादें वापस से याद करने की कोशिश करते, तो हमें अपने गुजरे हुए कल में अपनी की गई करतूतों का भी हिसाब किताब रखना चाहिए।